आप सभी को नमस्ते। वी फॉर इंडिया में आपका विशेष का स्वागत है। तो आज की सबसे बड़ा न्यूज़ ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे श्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि म्यूज़ियम फ्री इंडिया। तो कुछ ही समय पहले जो है ये म्यूज़ियम फ्री इंडिया से अमित शाह जी अच्छे से तरीके से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किए हैं, जहाँ पे 3000 सरेंडर ऑफ नेक्सलिज्म की बातें किया गया है। तो ये है क्या चीज़ नेक्सलिज्म और मेओज़म? क्या नेक्सलिज्म और मेओज़म सेम चीज़ है या फिर दोनों अलग अलग है? और हमारे देश में इसका क्या थ्रेट था कि उसको हमें अच्छे से तरीके से पूरे जी जान लगा के देश में उसको ख़त्म करना पड़ा और सरकार में ये बड़ा स्टेप लेना पड़ा। तो चलिए इसको जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मेओज़म है क्या। देखिए मेओज़म, जो कि हम इंडिया में उसको नक्सलवाद या फिर नक्सलवादी भी बोलते हैं। इसका आइडियोलॉजी पहले एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चाइनीस में मेओ जेडंग नाम करके 1920 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ये रिवोल्यूशनरी मेन जो आइडियोलॉजी था वो था प्रेजेंट लोअर क्लास और जो एग्रीगेंट पीपल है उनका रिवोल्यूशन, और इंडिया में इसका स्प्रेड धीरे धीरे बढ़ चुका था। इंडिया में इसका जो नक्सलिज्म है या नक्सलवाद है, तो इसका पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो सन 1967 में था, जो कि बंगाल में पीजेंट रिवॉल्यूशन के डिमांड यही थे कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन और जो है सोशल जस्टिस किया जाए। पहले ये होता था कि एक ही इंसान के पास बहुत सारे ज़मीन होते थे एक पर्टिकुलर गांव में या फिर विलेजेस में या पर्टिकुलर एरिया में। अगर वहाँ पे 1000 पीपल होते थे तो, और 1000 पीपल में अगर 1000 बीघा ज़मीन होता था तो एक जने के पास ही अकेला 500 से 600 बीघा ज़मीन होता था, और बचा हुआ जो ज़मीन होता था उसको जो है नॉर्मल पीपल में बँटे जाते थे या फिर उसके पास रहते थे। मतलब जो है 50 टू 60 70% ज़मीन एक जने के ही पास रहते थे, जिसको उस टाइम ज़मींदार बोला जाता था। तो इसी को ही रिडिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये प्रिजन मूवमेंट या फिर नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ था। तो ये तो बढ़िया एक रिवॉल्यूशन है जो कि देश को सही दिशा में और सही तरीके से ले जा सकता है। तो हमें इसको ख़त्म क्यों करना पड़ा नक्सलवादी को? तो देखिए, नक्सलवादी को ख़त्म करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नक्सलवादी है कहाँ कहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली 4 जोन दिया गया है। एक होता है रेड और हाई कॉरिडोर या फिर रेड कॉरिडोर जोन, जहाँ पे नक्सलिज्म एकदम मैक्सिमम पॉइंट में थे। तो वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ पार्ट एंड वेस्ट बंगाल के पार्ट। उसके बाद आपका है मॉडरेट वाले इफेक्टेड, जो कि येलो से डिनेट किया गया है, डार्क येलो से आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में। उसके बाद है लिस्ट इफेक्टेड, जो लाइट येलो जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद कुछ कुछ पार्ट उड़ीसा में मैक्सिमम पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है लिस्ट इफेक्टेड वाले नक्सलिज्म इफेक्ट करता है। जहाँ नया नया नक्सलिज्म आए थे तो वो तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो स्टेट है, तो वहाँ पे जो है मणिपुर और असम वाले पार्ट में हम ये न्यू नक्सलिज्म का यहाँ पे दिखने में मिलता है। तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि नक्सलिज्म को ख़त्म क्यों करना पड़ा। एक्चुअली नक्सलिज्म का जो आइडियोलॉजी था प्रिजन मूवमेंट और एक्टिगियन का चलते उस रिवोल्यूशन को सही दिशा में बढ़ाना, बट धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होते गया, एक छोटा टेररिस्ट का रूप लेते गया, जहाँ पे सरकार तक बातें पहुँचवाने के लिए नॉर्मल पीपल कॉमन पीपल को अपने दिन दहाड़े उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस नक्सलवादी से होने लगा था। देश का बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें खपत हो रहा था। तो इसलिए जो है एक पब्लिक और गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ये बोझ आ गया था कि इसको तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। इसका जो आइडियोलॉजी है वो सही से अच्छे से सही दिशा में ना जाने की वजह से, उसका दिशा भ्रमित होने की वजह से आज नक्सलवाद को ख़त्म करना पड़ा देश से। तो बात ये है कि नक्सलवाद जो है उसका मेन कारण क्या-क्या होता है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल जनता और बाकी उन्हीं की वजह से होता है? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट की वजह से भी कभी-कभार नक्सलिज़्म का रूप ले लेता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, छत्तीसगढ़ एरिया वाले में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, बहुत सारे में हमने देखा है कोल माइनिंग के चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे एसटी और जो ट्राइबल पीपल हैं उसको हटा दिया जाता है। ऑफ़िशियली तो उन लोगों को बहुत पैसे दिया जाता है या फिर उसको घर दिया जाता है, बट एक्चुअल रियलिस्टिक में वो चीज़ें कुछ दलालों की वजह से वो पॉसिबल नहीं होता है।
दैट इज़ वाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नक्सलवाद की। दूसरा है एग्रीगेशन डिस्ट्रेस एंड लैंडलेस। सही तरीके से इंडिया में देखा जाए तो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीगेशन एंड एग्रीकल्चर, बट सरकार में पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर से ज़्यादा कमाई होने की वजह से एग्रीकल्चर में सही से फोकस ना करना, इरिगेशन में फोकस ना करना, करप्शन जो है मैक्सिमम पॉइंट में जाना, ये एक एग्रीगेशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा और लैंडलेस जो फार्मर है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि सरकार इसमें सही मात्रा में सही दिशाओं में काम नहीं करता है। उसके बाद है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे बड़ा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद होता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है लोकल गवर्नेंस। क्योंकि सरकार जो पैसा देता है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देता है और स्टेट जो है लोकल गवर्नमेंट को देता है। तो लोकल गवर्नमेंट ही जो है एक्चुअल भी काम करता है, बट वहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑफ करप्शन इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आके फेल हो जाता है। तब आके ऐसे परिस्थिति में होते हुए लोगों को ये नक्सलिज़्म चुनना पड़ता है, जो कि वो खुद नहीं चाहते हैं। तो ये कोई नक्सलिज़्म कोई टेररिस्ट नहीं है, या फिर ये देश के लिए बहुत खतरा नहीं है। इसका सिर्फ ज़रूरत ये है तो सरकार को ध्यान देना ज़रूरत है। सरकार इस बातों को माने या ना माने, सरकार मैक्सिमम टाइम ऑफ इन पीपल के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से, उनका बातों पहुँचाने की वजह से, उन चीज़ों को और उन तरीके से उन लोगों को ये रास्ता चुनना पड़ता है। उसके बाद है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है नक्सलिज़्म का। तो इन्हीं चीज़ों को देखना पड़ेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब हो, करप्शन का कमी हो, उन लोगों को सही रिसोर्सेज और चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाए तो बहुत तरीके से नक्सलिज़्म तरीके से ख़त्म हो सकता है। फोर्सफुली नक्सलिज़्म ख़त्म कभी भी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ सामयिक स्थिति के लिए हो सकता है, और ऑफ़िशियली डेटा में ये चीज़ें दर्ज हो जाएगा कि नक्सलिज़्म इंडिया से ख़त्म हो गया। बट ऐसे करप्शन और ऐसे चीज़ें जो चलता रहा है उसके प्रति गवर्नमेंट का कभी भी सही से उठा नहीं पाते हैं, और ना ही गवर्नमेंट इसमें ठीक-ठाक तरीके से नज़र देता है। जैसे किराने की दुकानदार में पॉलीथीन यूज़ करने वाले के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, पर पॉलीथीन जहाँ पे इंडस्ट्रियल में बनते हैं वहाँ पे सरकार कोई स्टेप नहीं लेता है। उसी के भांति ये जो है नॉर्मल पीपल के ऊपर सरकार ये टाइप ऑफ एक्शन लेके नक्सलिज़्म को ख़त्म करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे जो है मैक्सिमम टाइम ऑफ करप्शन को ख़त्म करने की कोई आशा ही नहीं रहता है। तो दैट्स व्हाई हमें ये चीज़ें देखना चाहिए कि करप्शन, ये टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑर्डर एंड गवर्नमेंट्स एंड मेनली द लोकल गवर्नमेंट्स करप्शन, ये जो है हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तब आके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल।